बाबा साहब के संविधान को देखिएगा। अगर ये संविधान हमें नहीं मिला होता तो अभी तक सारे राजा रजवाड़े हमारे ऊपर राज कर रहे होते, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। आज जितने भी नेता लोग हैं ना, ये 5 साल में बस एक बार वोट लेने आते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। लगभग 20 दिन पहले डिक्लेयर किया कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में इलेक्शन लड़ेगी, तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने चक्कर लगा गए यहाँ पे? 5 साल में लगाए थे क्या? अब तो रोज आना पड़ रहा है। अभी मैं देख रहा था, बताया गया मुझे हेलीपैड तो शानदार बन गया, और मैं कुल्लू से अभी सड़क से आया और सड़क की हालत देखो क्या है। मैंने सड़क की ऐसी हालत में, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये, तो मुख्यमंत्री के इलाके में तो बढ़िया होनी चाहिए थी, कहते वो अपनी सड़क से आई नहीं। मैंने कैसे आ गए फिर? कहते अपने लिए हेलीपैड बनवा दी उन्होंने। आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। क्यों? ये फ्रेंडली मैच चल रहा है दोनों का, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे। शंकर जी को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में हैं दिल्ली सरकार में मंत्री आदेश जी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का 131वां जन्म जयंती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी और आपके प्रदेश के अध्यक्ष लीलाधर चौहान जी, इनका खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी सबका नाम लेना मुश्किल है, मैं नाम रिपीट नहीं करूँगा, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ी बात जो थी वो कही, ये समानता होनी चाहिए। आप अपने आसपास चारों ओर देखिएगा, आपके घर में से कोई अगर तरक्की कर गया, आपका पड़ोसी कोई तरक्की कर गया, आपके गांव से कोई तरक्की कर गया, बहुत गरीब था, बहुत कमजोर था, तो उसमें एक चीज मिलेगी बस, सबसे बड़ी चीज जो है उसको तरक्की करने की, वो है शिक्षा। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अच्छा पढ़ लिखता है, IAS बन जाता है, IPS में कुछ भी बन जाता है, तो शिक्षा सबसे ज्यादा आगे लेके जाती है उसको। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है अपने जीवन को बदलने के लिए। परंतु मैं आपको एक चीज बता दूं, अब सरकारें बड़ी चालाकी से इसको बदल रही है। चालाकी में इसलिए कह रहा हूं, देखो सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूलों में सरकारों ने क्या कर दिया कि 8वीं क्लास तक पास हो जाएंगे, ऐसे पेपर में जो मर्जी कर दो, ग्रेडिंग दे देंगे ABCD, पर पास सारे हो जाएंगे, पढ़ो या ना पढ़ो। और जब 8वीं से 9वीं में पहुंचेंगे सारे फेल हो जाएंगे, सारे स्कूल से बाहर हो जाएंगे। ताकि शिक्षा से भाई जो 8वीं क्लास तक आपको पढ़ना था वो तो पढ़ा ही नहीं, जितना कुछ सीखना था वो सीखा ही नहीं, अब 9वीं में तो फेल हो ही जाओगे। दिल्ली सरकार ने आते ही इसको बंद किया। हमने कहा कि बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर हमारी कोई भी कमी है तो ठीक करेंगे। आप सबको पता होगा, दिल्ली के जो स्कूल हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश के अंदर सबसे शानदार स्कूल बना दिए हैं। आज सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई प्राइवेट से भी ज्यादा अच्छी हो रही है। हमारे स्कूलों के बच्चे IIT में दाखिल हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में दाखिल हो रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ने डिक्लेरेशन की है, जो हमारे प्रतिभा विकास विद्यालय जो बच्चों के लिए, होशियार बच्चों के लिए अलग से बनाए जा रहे हैं, उन सारे स्कूलों का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर रखा जाएगा। ये कोई एक स्कूल नहीं होगा, ये सैकड़ों स्कूल होंगे और सभी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर रखा जाएगा। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, अगर आपके 3 बच्चे हैं, एक 2 साल का, एक 10 साल का और एक 20 साल का, गोद में किसको उठाओगे? 20 वाले को क्यों नहीं, और 10 वाले को क्यों नहीं?
दो साल से बड़ा है। देखो दरअसल क्या है कि बच्चे तो हमारे ही है तीनों, क्योंकि 2 साल वाला छोटा है इसलिए उसको गोद में उठाना पड़ता है। यही जिम्मेदारी सरकार की भी है। अगर समाज के अंदर कोई भी पीछे रह गया तो उसमें गोद में उठा के आगे बढ़ाने की जरूरत है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये काम आप गरीबों के लिए क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार देश में पहली सरकार है जो गरीबों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। एग्जाम्पल दूंगा 2-4 में आपको। अब दिल्ली के अंदर हमने स्कूलों को शानदार बना दिया। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे कहां से जाते हैं? गरीबी से। तो किसका फायदा हुआ? जो छोटा बच्चा था 2 साल वाला, उसको गोद उठाने का मौका मिला। हमने दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, कॉलेज क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में सारा इलाज मुफ्त कर दिया। कई लोग कहते हैं मुफ्त में क्यों किया? अरे भाई, जनता से टैक्स लिया है, जनता के लिए ही किया है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जो गरीब होगा। अब हमने महिलाओं के लिए, हिमाचल प्रदेश में आप बस में जाते हो, पैसे लगते नहीं लगते? लगते पैसे। दिल्ली में जाना, दिल्ली में बस में पैसे नहीं लगेंगे आपके, बस फ्री है महिलाओं के लिए। मुझे लगा आपको पता नहीं है बात, नहीं पता ना। अब हमने बता दी है, कभी भी दिल्ली में जाओ टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसी बस भी हो, नॉन एसी बस हो, सारी बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए। अगर हमने महिलाओं के लिए बस फ्री की तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? जो गरीब हैं। गरीब ही बस में जाते हैं, अमीर तो कारों में चलते हैं। तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि आप मुफ्त में क्यों कर रहे हो। हमने कहा जी ऐसा है, देखो नेता लोग सरकारी खजाने को लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। हम चोरी नहीं करते, हम जनता को पैसा वापस दे देते हैं, जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं, किसी और के ऊपर खर्च नहीं कर रहे। यही करने की ड्यूटी है सरकारों की। आज जितने भी नेता लोग हैं ना, ये 5 साल में बस एक बार वोट लेने आते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। कहते जनता ने हमें बना दिया, अब 5 साल मजे करेंगे। आखिर के 4-6 महीने में उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब एक चीज देखो, अभी हमने लगभग 20 दिन पहले डिक्लेयर किया कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में इलेक्शन लड़ेगी। तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने चक्कर लगा गए यहाँ पे? 5 साल में लगाए थे क्या? अब तो रोज आना पड़ रहा है। हम यही करके दिखाएंगे आपको। इन नेताओं को इनकी चप्पलें घिसवा देंगे, आपके घरों के आगे चक्कर काटते मिलेंगे ये लोग। इनको पता लगेगा कि काम करने के लिए बनाया था, तुम्हें राजा नहीं बनाया था। अभी मैं देख रहा था, बताया गया मुझे, हेलीपैड तो शानदार बन गया, और मैं कुल्लू से अभी सड़क से आया और सड़क की हालत देखो क्या है। मैंने सड़क की ऐसी हालत क्यों है? मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये, तो मुख्यमंत्री के इलाके में तो बढ़िया होनी चाहिए थी। कहते वो कभी सड़क से आए नहीं। मैंने कैसे आते फिर? कहते अपने लिए हेलीपैड बनवा लिए उन्होंने। हेलीकॉप्टर से आते जी, हेलीकॉप्टर से चले जाते, जनता का पता ही नहीं लगता जनता कहाँ रह रही है। देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से। बाबा साहब ने कहा था कि आपके पास वोटिंग का अधिकार होगा। किसके पास होगा? सबके पास होगा। महिलाओं के पास भी होगा, गरीबों के पास भी होगा, अमीरों के पास भी होगा। और उस अधिकार की ताकत का पता लगती है जब आप किसी नेता को उखाड़ के फेंकते हो, तब पता लगता है कि आपके अंदर ताकत क्या है। अगर आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो ये नेता टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये मान के चलते हैं कोई बात नहीं जी, हमारा नंबर नहीं तो अगली बार फिर आ जाएगा। आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है, 2 की है। क्या कहते हैं? 2 की है, मतलब उन्हें कांग्रेस की जरूरत है और बीजेपी की जरूरत है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। क्यों? कि फ्रेंडली मैच चल रहा है दोनों का, कैच कैच खेल रहे हैं। 5 साल उसका नंबर, 5 साल उसका नंबर, 5 साल उसका नंबर, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे। अब की बारी आम आदमी पार्टी आ गई है। जैसे खेलचंद जी ने कहा है, इस बार हिमाचल में ध्यान रखना जी,
अगर बाबा साहब के कहे हुए संविधान को लागू करना है, उनके समानता के अधिकार को लागू करना है, इस बारी दोनों पार्टी को एक ही साथ डिब्बा बंद कर देना, एक ही बारी में। अगर एक बारी में नहीं करोगे तो ये दोनों फिर मिल जाएंगे। ये दोनों अंदर से एक हैं, सामने से दिखाते अलग अलग हैं। जैसे सिक्का होता है ना, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, होता सिक्का वही है। तो उसी तरह से दोनों के दोनों एक ही सिक्के के अपने दो पहलू हैं, अलग बिल्कुल नहीं है। देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, अपने जीवन की बात सामने छोड़, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बारे में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, किसी ने भी जब तक मैं मंत्री नहीं बना था, मंत्री बनने वाला होता है लोगों ने टीवी पे देख लिया हो, पता लग गया हो, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता हुआ मैं क्या था। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ था। मेरे फादर पढ़ लिए और वो टीचर बन गए। बस उनका जिंदगी में एक ही एम था कि बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने अपने बच्चों को खूब लगन से पढ़ा दिया। मैं आर्किटेक्ट बन गया, मेरा भाई इंजीनियर बन गया। तो क्या वो हम पढ़ लिख लिए, और उसके बाद बाबा साहब के संविधान को देखिएगा कि एक टीचर का बेटा जो गांव में पैदा हुआ था वो दिल्ली के अंदर मंत्री बन गया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये संविधान हमें नहीं मिला होता तो अभी तक सारे राजा रजवाड़े हमारे ऊपर राज कर रहे होते, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए हैं, 62। उनमें से बहुत सारे एमएलए ऐसे मिलेंगे जिनको आप कहोगे कि अरे ये भी एमएलए बन गए। अभी पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री चन्नी जी को हराया एक एमएलए ने हमारे। क्या काम करते थे पता है? मोबाइल रिपेयर शॉप पे नौकरी करते थे, लापसी। दूसरी जगह से दूसरे ने हरा दिया। तो जितने भी वहां पे बड़े बड़े नेता थे पंजाब के, चन्नी साहब को दोनों जगह से हराया, सिद्धू साहब को हराया, मजीठिया को हराया, कैप्टन साहब को हराया, बादल साहब को हराया, छोटे वाले को हराया, बादल बड़े वालों को हराया। एक भी बड़े नेता को पंजाब में नहीं छोड़ा। अगर आप लोग एक निश्चय कर लो इस बारी कि हिमाचल प्रदेश में एक भी बड़े नेता को नहीं जीतने देंगे, एक बार ऐसा काम करके दिखा देना, सारी चीजें हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में आज तक होता क्या रहा है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता बार बार जीत रहे होते हैं। हाँ ये बात जरूर है, 5 साल जीतते 5 साल हारते हैं, 5 साल जीतते 5 साल हारते हैं। अब की बारी कहना भाई साहब सारे इकट्ठे चले जाओ, सारे को इकट्ठे ही हरा देना। मैं आप सभी लोगों के सामने एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, समानता का सपना, उस सपने को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ही शिद्दत से और निश्चय से काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस देश के अंदर अकेली सरकार है जिसके दफ्तरों के अंदर मंत्रियों के पीछे, मुख्यमंत्री के दफ्तर में, सारे अधिकारियों के दफ्तर में पता किसकी फोटो लगती है? आप जाओगे यहाँ पे हिमाचल में तो मुख्यमंत्री की फोटो लगेगी, राष्ट्रपति की फोटो लगेगी, प्रधानमंत्री की फोटो लगेगी, राज्यपाल की फोटो लगेगी, नेताओं की फोटो लगाते हैं ना। दिल्ली के अंदर किसकी फोटो लगाते पता है आपको? बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की। ये सिर्फ 2 फोटो लगाई जाती है। मेरे दफ्तर में भी वही है, मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में भी वही है, सारे अफसरों के दफ्तर में भी वही है। और हाँ, अब एक राज्य नहीं 2 राज्य हो गए जहां पे फोटो लगी है। दूसरा राज्य कौन सा बताओ? पंजाब। और तीसरा कौन सा होगा? हिमाचल। जोर से बोलो। तीसरा राज्य होगा हिमाचल, जहां पर हर दफ्तर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगेगी और इन नेताओं की फोटो को बाहर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर की जय, जय हिंद। धन्यवाद।